नमस्कार बच्चों। क्लास सेवन्थ की नैतिक शिक्षा की बुक में ये हमारा चैप्टर 7 साहस और शौर्य ये चल रहा था। तो इसमें मैंने कुछ जीवन प्रसंग कुछ महापुरुषों के बताए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आज हम यहाँ से पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो, उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ग्रामीण बालक को एक फोड़ा निकला। उन दिनों देहातों में डॉक्टरी इलाज का चयन नहीं चला हुआ था, मामूली जानकार लोग ही इलाज करते थे। फोड़ों का इलाज उसे लोहे की गर्म सलाखों से दाग कर किया जाता था। मतलब उस समय जो फोड़े निकल जाते थे किसी की, तो उसका इलाज जो है लोहे की गर्म सलाखें करके लोग किया करते थे। तो बालक के फोड़े के इलाज के लिए एक देहाती वैद्य ने यही इलाज बताया। ठीक है, जब लाल सलाखों से दागने का समय आया तब बालक की अत्यंत छोटी आयु देखकर वैद्य ठिठक गया कि कहीं और कुछ गड़बड़ न हो जाए। ठीक है, तो बहुत छोटा था बालक, तो उसमें जो है उस वैद्य ने जो है वो डर जैसा किया कि कहीं इसको गर्म सलाखे से दागने पर ये कुछ गड़बड़ न हो जाए करके। तभी बालक ने कहा, लोहा ठंडा हुआ जा रहा है, आपको डर लगता है तो मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि लोहा की जो सलाख है वो ठंडी हो रही है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जो है खुद अपने पे लगा लूँगा करके। ठीक है, तो देखने वाले दंग रह गए। बालक का फोड़ा कई जगह से जलाया गया पर उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। तो जो फोड़ा था उसके शरीर पर उसको जो है कई बार जलाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो है एक सिकन तक नहीं आई। यही बालक आगे भारत की एकता को पुष्ट करने वाले नेता हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके जीवन का एक प्रसंग है। ठीक है, किस तरह से वो लीडर थे और साहसी थे। ठीक है, अगला जो नायिका हैं वो है मनीषा। तो इनके जीवन प्रसंग को हम पढ़ते हैं। तैराकी सीखना सिर्फ शौक़ नहीं है, कई बार यह मौत से बचने का उपाय भी बन जाता है। ठीक है, जो तैराकी है, अपनी तैरना, वह जो है कई बार जो है किसी को बचाने के लिए भी काम आता है। यह बात सिद्ध हुई महाराष्ट्र में कोलाबा ज़िले के पनवेल गांव में। यहाँ डॉक्टर नीलकांत विष्णु बापट की पुत्री कुमारी मनीषा बापट ने तैरना सीखा। तो एक डॉक्टर हुआ करते थे नीलकांत विष्णु बापट, तो उनकी पुत्री थी मनीषा। उनने जो है तैरना सीखा। 10.5 साल की मनीषा को अभी तैराकी सीखे हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो उन्हें बहुत अभी कम समय होता तैराकी सीखे हुए उनकी लड़की को। तो एक दिन उसकी जो है परीक्षा की घड़ी आ गई। मनीषा परीक्षा में खरी उतरी। मनीषा अपनी माँ के साथ तालाब में तैरने गई थी। तैरते तैरते वह उस पार पहुँच गई। थक गई थी, इसलिए कुछ देर सुस्ताने के लिए वहीं सीढ़ियों पर वह बैठ गई। मनीषा को वहाँ बैठे कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक उसके माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हुआ यह कि 8 वर्षीय उसकी बहन भावना भी तैराकी सीख रही थी। उसे सीखते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। भावना जैसे ही तैरने के लिए पानी में कूदी कि डूबने लगी। उसे डूबता देख उसकी माँ ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि उसको कोई बचाए करके। ठीक है, माँ की आवाज़ सुनकर पहले तो मनीषा कुछ नहीं समझी, लेकिन भावना को डूबता देखकर वह सब समझ गई। ठीक है, वह तुरंत पानी में कूदी और तैरती हुई जो है भावना को पकड़कर किनारे ले आई। अपनी बहन को पकड़कर जो है नदी के किनारे पर ले आई। यद्यपि बाद में मनीषा की माँ भी सहायता के लिए पहुंच गई थी। यदि उस क्षण मनीषा ने भावना को न बचाया होता तो दुर्घटना अवश्य हो जाती। तो इस तरह से अपने साहस और शौर्य के जरिए जो है अपनी बहन के प्राणों की रक्षा की थी मनीषा ने। ठीक है, अब अगला एक प्रसंग है रानी बाई के बारे में। ठीक है, सिंध के शासक दाहिर के समय से भारतवर्ष पर मुस्लिमों के आक्रमण प्रारंभ हुए। जो सिंध का राजा था दाहिर जो है तो उस समय जो है मुस्लिमों का जो है आक्रमण स्टार्ट हुआ था भारत में। बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार सन 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। तो जो सिंध के राजा थे उनके ऊपर जो बगदाद के खलीफा ने जो है आक्रमण किया। दाहिर ने डटकर सामना किया। उस भयंकर युद्ध में दाहिर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो सिंध के जो राजा थे वह उस रणभूमि में जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु के पश्चात दाहिर की वीर पत्नी रानी बाई ने युद्ध की कमान संभाल ली और शत्रुओं से युद्ध जारी रखा। तो उनकी जो पत्नी थी रानी बाई राजा दाहिर की सिंध के, तो उनने जो है युद्ध की कमान संभाली और युद्ध जारी रखा। उसने अपनी वीरता और उत्साह से सेना के मनोबल को भी ऊंचा बनाए रखा, परंतु अब अरब आक्रांताओं की संख्या बहुत अधिक थी।
यानी कि जो अरब से आने वाले जो आक्रमणकारी थे, वो जो है बहुत अधिक संख्या में थे। इसलिए रानी बाई को जब यह प्रतीत होने लगा कि युद्ध का परिणाम प्रतिकूल होने वाला है, तो महल की समस्त स्त्रियों को एकत्र कर अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा। तो जब उनको लगा कि अब हम जो है युद्ध नहीं जीत सकते, तो सारी जितनी महिलाएं थीं उनके महल की, उनको एकत्र किया और कहा कि शत्रु युद्ध में विजय की ओर अग्रसर है। इससे पूर्व कि शत्रु किले पर अधिकार करे और हमें प्रतंत्र बनाकर स्पर्श करे, हम विशाल अग्निकुंड में अपने को समर्पित कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कि अब हमें आभास हो गया है कि हम युद्ध बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं, और इससे पहले कि शत्रु जो है महल पर कब्जा कर लें और हमें बंदी बना लें, तो उससे पहले हमने जो है अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। रानी बाई की बात का सभी वीरांगनाओं ने समर्थन किया और विशाल अग्निकुंड में सर्वप्रथम रानी बाई धधकती ज्वालाओं के बीच कूद पड़ी और सभी स्त्रियों ने उनका अनुसरण कर अपने सतीत्व की रक्षा की। तो जो है जितनी भी महिलाएं थी, स्त्रियां थी उस महल के अंदर, सभी ने जो है अग्निकुंड में कूद लगाई रानी बाई के साथ, और अपने जो सतीत्व था, सती धर्म का पालन करने के लिए जो है उन्होंने अपने प्राणों का जो है त्याग किया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रसंग था रानी बाई के बारे में। अब जो है इससे अगली वीडियो में हम जो वीर बालक पुत्र हैं उनको, इससे इनका प्रसंग जो है इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।